अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपसे रिक्वेस्ट, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करने में कंजूसी ना करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में भी लाजमी करें। आज मैं दो टॉपिक पर जो है बात करना चाहूँगा। एक टॉपिक है जान निसारान मुस्तफ़ा, वो कॉन्फ्रेंस जो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जो है हिस्टर पार्क में जो है हर साल होती है और ये इस साल जो है वो ताख़ीर से हो रही है और 13 मार्च को हो रही है। इस हवाले से बात करेंगे कि भाई इसकी कैसी वो तैयारियां चल रही हैं, क्या तैयारी हो रही हैं। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक अपनी ताकत का, अपनी पावर शो जो है वो करने जा रही है। इसके बारे में जो है अपना वो तज्जिया, अपनी रिपोर्ट, अपनी जो है इसके ऊपर जो है हम वो बातचीत करेंगे। दूसरा मौजू होगा हमारा गाजी मुमताज़ कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स, उस हवाले से भी आपसे जो है बात करेंगे। तो आए वो चलते हैं कि भाई पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जो है ये कॉन्फ्रेंस जान निसारान मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस जो है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जो क़यादत वो शहीद हुई थी मिलाद मुस्तफ़ा मनाते हुए, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुण गाते हुए, नमाज की हालत में जो है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबरा जनाब मोहम्मद अब्बास कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जनाब इफ्तिखार अहमद भट्टी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान सुन्नी तहरीक, और इसी तरह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के मरकज़ी रहनुमा जनाब मोहम्मद अकरम कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, डॉक्टर अब्दुल कदीर रहमतुल्लाह ताला अलैह और मूसा कादरी और अहले सुन्नत की जो है जय्यद शख्सियात सुमैत, वो 63 लोग जो है सानिया निश्तर पार्क में जो है वो शहीद हुए। 12 रबी अव्वल को जो है वो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नगमे गाते हुए, उनसे मोहब्बत का इजहार करते हुए विलादत मुस्तफ़ा की खुशियाँ वो लोग मना रहे थे और उन पर शब खून वो मारा गया, उन पर जो है सितम वो ढाया गया। एक बम धमाके में जो है ये हिस्टर पार्क के अंदर स्टेज पर मौजूद जो है वो 63 लोग जो है अहले सुन्नत की जय्यद शख्सियात, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की अपने सरबराह सुमैत, उनकी मरकज़ी कैबिनेट, वो तमाम लोग जो है वो शहीद हुए। उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए पाकिस्तान सुन्नी तहरीक 13 मार्च को जो है ये कॉन्फ्रेंस वो करने जा रही है और इसके लिए जो है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह जनाब जर्नैल आले सुन्नत मोहम्मद सरवत इजाज़ कादरी साहब की क़यादत में जो है सुन्नी तहरीक जो है कोशिश कर रही है कि भाई भरपूर जो है एक सियासी मजहबी ताकत का जो है भरपूर शो किया जाए। और इस वक्त जो है बहुत ही बड़े पैमाने पर जो है तैयारियां की जा रही हैं। पंजाब में जो है जनाब वो डॉक्टर हाफिज़ शाहिद हुसैन साहब जो है वो कोशिशें कर रहे हैं और पूरी तनदही से जो है पंजाब के अंदर वो काम कर रहे हैं और बहुत ही पाकिस्तान सुन्नी तहरीक को जो है मुतहर्रिक कर रहे हैं और वो जो है जा रहे हैं, हर ज़िले वो सतह पर जा रहे हैं, डिवीज़न वो सतह पर जो है वो दौरे कर रहे हैं और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक को जो है वो उन्होंने मुतहर्रिक किया हुआ है और वो तंजीमी तौर पर वो बहुत ही फ़ाल हैं। और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक इस दफ़ा जो है वो सरप्राइज़ सियासी हलकों को भी और मजहबी हलकों को भी जो है वो सरप्राइज़ देने जा रही है। अपनी पावर शो, अवामी ताकत का जो है इजहार वो करने जा रही है। जो मुखालफिन के और जो लोग सियासी और मजहबी लोग जो है वो ये समझते थे कि भी जो है सुन्नी तहरीक में कोई यानी अब वो उठान नहीं रही जो इससे पहले होती थी, जो सुन्नी तहरीक का एक खासा होती थी। आप वो देखेंगे कि कुछ अरसे से जो है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह जनाब मोहम्मद सरवत इजाज़ कादरी दामद बरकात मालिया जो है इस वक्त बड़ी कोशिशें कर रही हैं और बहुत ही फ़ाल रोल अदा कर रहे हैं अहले सुन्नत की जो है वो उसमें, और जो है सियासी तौर पर भी वो जो है बहुत ही फ़ाल रोल अदा कर रहे हैं। और कभी वो अंदरून सिंध के दौरे कर रहे हैं, कभी वो पंजाब आ रहे हैं और कभी जो है वो बलूचिस्तान जा रहे हैं
और कभी वो आज़ाद वो कश्मीर जा रहे हैं। तो एक यानी फ़ाल उनका रोल है सियासत के अंदर और उनके रोल से इनकार नहीं किया जा सकता। और जिस तरह से वो मेहनत और जिस तरह से जो है वो कोशिश कर रहे हैं और तंजीम को फ़ाल कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि भाई 2023 का जो ये इलेक्शन आने वो जा रहा है तो इसमें जो है फिर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक जो है भरपूर हिस्सा लेने जा रही है और उसके लिए तैयारियां भी कर रही हैं। और अब पूरी एक भरपूर कैंपेन वो चलाई हुई है और आपने वो देखा कि 5 फरवरी को उन्होंने अपनी ताकत का जो है भरपूर इजहार भी किया है, जिसमें कराची के लोग जो है 5 फरवरी को जो उन्होंने रैली निकाली थी उसमें उमड़ आए, उसमें जो है हज़ारों लोग जो है बाहर निकले और सुन्नी तहरीक ने वही अपना रंग ढंग जो एक उनका खासा है मुतहर्रिक और वो उनका खासा है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के कारकुनान की इसमें जो है मेहनतें शामिल हैं, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के शोधा का इसमें खून शामिल है इस तहरीक में। और कैद व बानी जनाब मोहम्मद सलीम कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जनाब मरकज़ी रहनुमा शहीद अहले सुन्नत वो जनाब सलीम भाई, और इसी तरह जो है मौलाना मोहम्मद अब्बास कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह और इफ्तिखार अहमद भट्टी रहमतुल्लाह ताला अलैह और जनाब अकरम कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, फिर जो अब्दुल कदीर अब्बासी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो इस तरह जो है लातादाद जो है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के कारकुनान इसमें वो शहीद हुए इस तहरीक के अंदर। उन्होंने हकूक़ अहले सुन्नत के हवाले से जिस तरह से उन्होंने काम किया, इस तंजीम ने पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने काम किया है, मैं वो समझता हूँ कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के अलावा किसी अहले सुन्नत की तंजीम ने ऐसा काम नहीं किया। और इन्होंने वो तमगे वो सजाए हैं वो शहादतों के अपने सीने पर, और आज फिर जो है वो मुतहर्रिक हैं मसलक के अहले सुन्नत में इत्तेहाद के लिए और इनमें जो है यकजहती के लिए मुतहर्रिक हैं। और इसका रोल जो है वो सब जनाब मोहम्मद वो सरवत इजाज़ कादरी साहब का है और वो उन्होंने मुतहर्रिक रोल अदा कर रहे हैं अहले सुन्नत की वो सियासत में। और इंशाअल्लाह 13 मार्च जो है एक बड़ी अजीमुल शान जो है एक पावर शो अवामी वो पावर शो होने जा रहा है और इंशाअल्लाह देखेंगे उस वक्त तक। और इंशाअल्लाह जो भी अपडेट आएंगी ताज़ा वो तरीन इस हवाले से हम आपको वो देते रहेंगे। दूसरा हमारा टॉपिक जो है वो गाज़ी मुमताज़ कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से है कि भी उनके उर्स के हवाले से तैयारियाँ जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं। 27 और 28 फरवरी को उनका जो है उर्स होने जा रहा है और इसमें लाखों लोग जो है वो शरीक होंगे। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक जो है अपनी उनके ज़ेरे तमाम पाकिस्तान वो सुन्नी तहरीक इसके इंतज़ामात वो कर रही है और उन्होंने अभी से जो है इसकी तैयारियाँ वो शुरू कर दी हैं। और मुमताज़ कादरी वो नाम जिनको कोई जानता भी नहीं था, जो है गुस्ताख रसूल को जो है उन्होंने जो है ठिकाने लगाया। फिर आपने वो देखा कि दुनिया के कोने कोने में उनके जानने वाले और अल्लाह ताला ने जो है उनके जो मुखालफीन थे जो कि उस वक्त लिबरल ख़ासकर वो तबका, और फिर जो वो कहते हैं जी कानून कानून, फिर वो ये भी देखें कि भाई जो है उस वक्त उनके ख़िलाफ़ जो FIR कटाने की कोशिश की गई, कानून आड़े आया कि भाई उनको इस्तिस्ना हासिल है। लेकिन उस ओहदे पर इस तरह से वो बैठे हुए एक वो गवर्नर का ओहदा कोई आम ओहदा नहीं है, ये पाकिस्तान में एक बहुत वो बड़ा आइनी ओहदा है और इसमें वो जो है जो इस ओहदे पर होता है वो आइन और कानून के तहत उसको ज़िम्मेदारी है अपनी हदूद में रहते हुए अदा वो करनी चाहिए। किसी को जो है इस्लाम के अंदर जो है वो दखल अंदाजी या इस्लाम में जो है अपनी मर्ज़ी जिस तरह से उन्होंने ठोसने की वो कोशिश की थी। फिर आपने देखा कि जब उनके नमाज वो जनाजा भी हुआ तो कोई आलिम वो पढ़ाने के लिए तैयार नहीं था, लोग उनके नमाज वो जनाजा में आने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जब दूसरी वो तरफ एक आशिक का वो जनाजा होता है तो लाखों लोग जो है रावलपिंडी की वो सड़कों पर होते हैं, इस्लामाबाद की वो सड़कों पर होते हैं और मीडिया पर पाबंदी होती है। आप देखें कि भी मीडिया पर पाबंदी होने के बावजूद
जो है वो प्रिंट मीडिया है, इस पर पाबंदी होने के बावजूद अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों में जो है गाजी मुमताज़ कादरी के लिए मोहब्बत डाल दी और लोग उमंड आए, लाखों लोग उमंड आए। उस वक्त जो है नवाज शरीफ के होश हवास जो है उड़ गए थे। नवाज शरीफ ने तो ये सोचा था कि भी हम अमेरिका को खुश वो कर लेंगे, दुनियावी अपने आकाओं को खुश वो कर लेंगे, लेकिन उन्होंने एक आशिक रसूल को जो है फांसी वो देकर अपने आकाओं को तो खुश किया, लेकिन आप देखें उनकी आखिरत भी जो है वो बर्बाद हुई है। और फिर एक कॉल उस वक्त वो तकरीर करते हुए अल्फाज आपको साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई के जो हैं याद होंगे। एक वीडियो वो क्लिप उनका आया था कि नवाज शरीफ हम कमज़ोर हैं, माना कि हम वो कमज़ोर हैं, हम कुछ नहीं वो कर सके, लेकिन अल्लाह ताला अपने जो है वो कमज़ोर नहीं है। आप देखेंगे कि आपके साथ होता क्या है। तो आपने देखा जब उस वक्त लोग ये समझते थे कि दूर दूर तक नवाज शरीफ की हुकूमत के लिए कोई मुकाबला, कोई सामने नहीं था, लेकिन इस वाक़े के बाद, गाजी मुमताज़ कादरी की शहादत के बाद जिस तरह से जो है फिर नवाज शरीफ का ज़वाल वो शुरू हुआ और वो अभी तक जारी है और वो दर बदर की ठोकरें वो खा रहे हैं। तो ये है उनका कि उन्होंने अपने दुनियावी आकाओं को खुश किया, तो वो अभी ख्वार हो रहे हैं, कभी कहाँ फिर रहे हैं, कभी कहाँ वो फिर रहे हैं। और जिन्होंने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशनुदी के लिए उन्होंने जो है वो काम किया, आज वो देखें उनके मज़ार पर हर वक्त लोगों का एक रौनक होती है, लोग आते हैं वहाँ पर फातिहा वो पढ़ते हैं, वहाँ पर वो सलाम वो करते हैं, और आप ये देखें दुआएं वो करते हैं। और आप ये देखें कि जो है दूसरी वो तरफ जो उनको फांसी वो देने वाले थे उनका आज हाल वो क्या है, इबरत का जो है वो निशान वो बने हुए हैं। तो आपसे चाहते हैं इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर आइंदा व्लॉग में हाज़िर होंगे। आपसे रिक्वेस्ट, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अगर पसंद आती है इसको लाइक भी करें और इसको शेयर भी करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में भी वो करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान